ठीक है जी। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तुमको 25%। अच्छा मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसका रेशियो आप लिखना एक बार क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कल लिखवाया था क्लास में मैंने, क्या लिखवाया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैं बताया हूँ आपको, नहीं पता तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं लिखवाया, शर्म कर, ये ली क्या लिखा है इस कोने पे। नहीं ये कौन सा रेशियो, कौन सा फॉर्मूला बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या कहते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। क्या करना था 25/100 बेटा, क्या करना है उसको अभी समझो पहले। आप पहले दो फॉर्मूले को देख के, और जो डेटा आपके पास गिवन और जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं क्या लिखने वाला हूं कि कैलकुलेट इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्या इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगा के सोचो। तुम्हें क्या चाहिए भैया, अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री मिल जाए तो शायद मैं ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूं, बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दे रखी है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री तो चलो एवरेज इन्वेंट्री तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसके लिए अगर मुझे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता तो ये पॉसिबल था। भाई दो आइटम अवेलेबल हो तो तीसरे निकाल सकते हो आप। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तुमने बोला भैया क्वेश्चन में गिवन है सेल्स यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। तो आप कहोगे भैया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। तो अब अगर तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाए, उसको सेल्स में से माइनस कर दो अगर तुम, तो क्या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकल सकता। बस अब निकालो। और अब भी जिसके समझ में ना आए वो अपनी नोटबुक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं करके दिखाऊंगा। भाई मैंने पूरा लॉजिक दे दिया, आप अपना दिमाग लगा के आप करके देखो, नहीं होगा मैं कराऊंगा। अब ये मत बोलियो आप करा दो, बिल्कुल नहीं कराऊंगा तेरे को। इस आदमी के अलावा कोई भी आ जाओ, क्वेश्चन इसलिए सामने लिख दिया मैंने स्क्रीन पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा 1.5 लाख आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1.5 लाख आ जाएगा। अब आप बताओ आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई। भाई 6 लाख का 25% कितना होता है, 1.5 लाख। 6 लाख में से 1.5 लाख रुपए चले गए प्रॉफिट के। भाई 6 लाख की सेल में से 1.5 लाख का प्रॉफिट है, तो 4.5 लाख क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट आ गई आपकी, एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो, निकालो। उसके बाद देख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इक्वेशन बना लो। अब एक बात बताओ, 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1.5 लाख और 4.5 लाख है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 लाख। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 लाख हो गया। अब ओपनिंग कह रहा है कि क्लोजिंग जो है ना, नहीं ओपनिंग जो है 25% ऑफ क्लोजिंग है, तो हमने कहा जी, हाँ जी हमने कहा क्लोजिंग अगर एक्स है तो ये कितनी होगी 25% ऑफ एक्स, तो 25/100 एक्स प्लस में एक्स इज इक्वल टू 3 लाख। क्लियर है बात, करो फिर। 240 आएगा आंसर। क्लोजिंग 240, ओपनिंग 60। अब देखो जो जो निकाल सकते हैं, जो नहीं निकाल सकते वो मेरे पास आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलो दीदी ने कहा मुझे करा दो, दीदी को करा देते हैं। तो कर तो दिया तूने ये,
कोई और क्वेश्चन था ये? सेम आंसर है। तो कल करा था। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? यही तो ऊपर वाला अरे ऊपर वाला होता है, असलियत में क्या होता है? होता है। क्या होता है आप बताओ ना, क्या होता है? अरे जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट होती है। आपको ये गिवन है, आंसर है नहीं। जो सामान बेचा है वो गिवन है, आंसर है यस। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। कितना गिवन है? 25%। परसेंट हटाने के लिए 25/100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स कितनी है? 1/4। तुझे समझना है बेटे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं ना समझूं? अपना दिमाग का इस्तेमाल करूं। चाहे छुआ नहीं है, मैं आपको टोटल वो दे रहा हूं। आप ये देखो दिमाग का इस्तेमाल करना चाह नहीं रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है बात? अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख रुपए बेटा। अब एक बात बता, तुझे कॉस्ट निकालनी है। कल भी लिखवाया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स। सेल्स 6 लाख गिवन है, प्रॉफिट 1.5 लाख आया, तो कॉस्ट कितनी होगी भाई? बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट 4.5 लाख होगी ना। अब कॉस्ट मिल गई तेरे को, ITR 3 टाइम्स है ना, 4.5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 लाख। ये 2 इधर चला जाएगा, 3 लाख। ओपनिंग कह रहा है, क्लोजिंग वाली जो है, ओपनिंग जो है क्लोजिंग की 25% है। ये लाइन लिखी है नहीं लिखी? तो 25/100x, अगर क्लोजिंग x है तो उसका 25% 25/100x होगा ना। अब इसको सॉल्व कर ले। 25x प्लस 100x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3 लाख। 125 अपॉन में 100x इज इक्वल टू 3 लाख। 5/4 60,000। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। बेटा 4 भी तो जाएगा यहाँ से। x क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। और 240 का 25% कितना होता है? 60,000। ओपनिंग कितना हो गया? क्लोजिंग कितना हो गया? सेम क्वेश्चन दोबारा कर। पूरी क्लास रिकॉर्ड करके दे देंगे ना, फिर जो नहीं आए आज उनके लिए। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है? और भैया देखो, ट्राई करो, आप स्वयं करो, मेरे को कराने में कोई आफत नहीं है। मैंने कल भी आपको सेम मेथड इसके क्वेश्चन कराए, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहे, फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो पूरी किताब भी सॉल्व कराने को रेडी हूं, पर उससे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो खुद करो ना। मैं आपको पूरा डिस्कस कर दिया कैसे निकल सकता है, उसके बाद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। और जब हार जाओ ना भैया, हमारी तो समझ सी बार हो गया, 5-7 मिनट लगा दिए, उसके बाद मेरे पास अपने दर्शन दो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार अगर ये दिमाग में क्लिक कर गया ना, बस समझो मेरा काम खत्म। आपके 150 क्वेश्चन बार बार नहीं करने पड़ेंगे आपको। ₹2 लाख इज दी, एक बार ही मेहनत करने की जरूरत है। अब तुम्हारे कैश फ्लो दोबारा करने में परेशानी होगी, क्यों? एक बार ही अच्छे से किया दिमाग लगा के। सिमिलरली इसको करो। अब की बारी क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? हर तेरे पर हर चीज के बाद एक लाइन होती है, तब भी। अरे सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दे। अब की बारी क्या गिवन है? यानी गुड सोल्ड वाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है इस बारी, तो किससे क्या निकाल लेंगे हम? एवरेज इन्वेंट्री। ऑब्वियस सी बात, वो तो निकालनी पड़ेगी। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग is 1.5 times more than
द इन्वेंट्री एट द एंड। बस तो करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी से। अब ये रेशियो दिमाग में बैठ गई नहीं बैठी? चलो अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको आंसर निकाल लो। नहीं ब्रदर, आंसर लिख दिए देखो। देखो देखो फटाफट। अब ये दो चीजें दे रखी है हमको पहले से, हमको क्या मिल जाएगा? बताओ क्या मिल जाएगा? COGS मिल जाएगा। बस ये दिमाग अगर आपका चलना शुरू हो गया, चलो देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री जो है आपकी आ जाएगी, रुक जाओ जरा, 25,000 नहीं आएगी, 25,000 आ गई, ठीक है जी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 50,000 आ गई। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन, बेटा एक बात समझो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपने ना क्लास 6th 7th के अंदर जो है ढंग से लीनियर इक्वेशन बनानी सीखी नहीं है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स लिखा है यहाँ पे, इज 1.5 टाइम्स देन इन द क्लोजिंग। अरे टाइम्स लिखा है क्या? 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड तो लिखा है। अरे बात को समझो, खाली टाइम्स लिखा है क्या? नहीं, बात को समझो। अब यहां पे एक शब्द दे दिया है इन्होंने, मोर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा धीरे से समझाऊंगा और आप इस चीज के अब डेप्थ में चले जाना और दोबारा ये गलती मत करना। क्या लिखा है? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स, यानी कि आपने कहा जी क्लोजिंग में अगर x थी तो ओपनिंग में कितनी रही होगी? 1.5x। अगर खाली टाइम्स लिखा होता, मोर देन दैट इन दी बिगिनिंग, क्लोजिंग सॉरी। अब क्लोजिंग में आपकी अगर x है तो बिगिनिंग में x तो है ही, डेट x और है, ये उस खाली टाइम्स में और मोर देन में फर्क है। तो 35x हो गया। हाँ जी, 3.5x हो गया। हाँ वही 35। बात समझ में आई? इसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा गलत आ रहा है।
ये तो 3.5 आएगा। अब वो भी समझा है भैया ने। अब इसको कैसे करेंगे भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे भाई? भाई थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, एवरेज इन्वेंट्री हमको दे रखी है, आईटीआर तुमको दे रखा है, तीसरी आइटम इससे क्या निकलती है? कॉस्ट। इजीली आप निकाल सकते हो भैया, 4,80,000 आ जाएगी। ठीक है जी। आपसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मांग रहा है, नहीं सेल्स मांग रहा है। आपको अगर प्रॉफिट पता हो तो आप सेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है। प्रॉफिट उसने बोल दिया 25% कॉस्ट का है। कॉस्ट आपकी 480, उसका 25% कितना होता है? 120। ऐड कर दो, 6 लाख सेल्स, 120 प्रॉफिट, आंसर आ गया। क्या था इसमें? सॉरी, वीडियो बना दी है, अपलोड कर दूंगा, देख लेना। इतनी सिंपल चीज नहीं समझ में आ रही, फिर समझ में भी नहीं आई होगी। तू सो मस्त एकदम क्लास में खुली आंखों से। अरे मेरे को एक बात बताओ यार, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ऊपर उसके कॉस्ट गिवन होती है। कॉस्ट तेरी आ गई 4,80,000 रुपए। सेल्स निकालनी है, तेरे पास किसी चीज की कॉस्ट गिवन हो, तेरे को सेल्स निकालनी हो, तुझे क्या चाहिए? तुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, डायरेक्ट 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट 480 है, उसका 25% 1,20,000 होता है। निकाल के देख लो। सेल्स इज इक्वल टू कितनी हो गई भाई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। निकाले ये तुमने, क्या था इस क्वेश्चन में? अरे उसको छोड़, अभी मैंने सीयूटी की कोचिंग के अंदर इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया। अरे मैंने ये कुछ सुना ही नहीं। अरे मैंने आपका कुछ सुना ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं इन दो बच्चों के साथ की प्रॉब्लम बताता हूँ। मैं क्यों इनको डायरेक्ट मुंह पे मना कर देता हूँ। मुझे नहीं करते, झूठ मत बोलो, उसको करते हो। ऐसे सेफ्टी मत करो रिकॉर्डिंग। क्यों मना कर देता हूँ? बिकॉज मुझे पता है क्या किस लेवल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब बंदा जो है ना खोया होता है। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन को या तो आधे में पहुंच जाता हूँ या फिर मैं खत्म कर देता हूँ, उसके बाद ये जागता है। अब फिर ये कहता है दोबारा समझाना एक बारी। ऐसे यहाँ तो हम स्पीकर हैं, बोल ही जाएंगे, टाइम तो वेस्ट हो ही नहीं रहा। चलो जल्दी करो आगे। तीसरा, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं अब ये देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉपी कर देता हूं मैं इसको। अरे वो चेंज कर दूंगा यार। अब मैं कहूँ जी, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 95,000 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 3 टाइम्स है। सेलिंग प्राइस अब 25% ऑफ रेवेन्यू, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, % ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी 25% ऑफ सेल्स, जितनी सेल्स कर रहे हो। निकालो आंसर, कॉस्ट निकाल फटाफट, जल्दी से कॉस्ट निकाल। अरे तो अब ये तो कर ले, फिर कॉस्ट निकाल फटाफट। 285 का कॉस्ट था।
380 थोड़ी है भैया। तो आपने क्या निकाल लिया जी? 285 कॉस्ट निकाल ली। अब अगेन आपको चाहिए प्रॉफिट। अब लेकिन पिछली बारी प्रॉफिट था कॉस्ट पे ही। और सुन ले भाई साहब, पिछली बारी कॉस्ट पे प्रॉफिट था, इस बारी सेल्स पे प्रॉफिट है। आपको सेल्स निकालनी है और प्रॉफिट भी उसी पे है। और जब तक सेल्स निकलेगी तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो सेल्स नहीं निकलेगी। तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हमने कहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। आप सेल्स को एक्स मान लो और प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ एक्स। तो अब यानी 2,85,000 प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपकी इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यानी सेल्स निकल आएगी। निकालो अब। बेटा समझ में आ रही? करके दिखाऊं? मेरे को बोलने के लिए और बोल दिया। समझ आ रही है कि करके दिखाऊं? थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? भाई क्या होगा इस जनता का? थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना शुरू कर दो, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। चलो एक बढ़िया ऑफ द रिकॉर्ड ट्रिक दे। वैसे हो जाएगा, इसको मार्क्स भी कट जाएंगे। इसको बोलते हैं जल्दी क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी बताओ, ये कैसे होगा? फोर्थ भी ऐसी होगा जैसा आपने वो बताया। काम तो इसके हैं ऐसे सुनने वाले, मेरे को इतने मैंने तो बताया था। 10 लाख हो गया। मैं पूरा दिन इसको जो है ना वो कर सकता हूँ रोज। तो चेयर से बांध लो और इसको बढ़िया थोड़ा चेयर से बांध के बेसमेंट में बिठाओ। सीओजीएस 10 लाख है। सीओजीएस तो निकाल ही लो, तो सिंपल है। अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे को इसमें चाहिए क्या? क्वेश्चन में तुम्हारे को सीओजीएस चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, क्विक एसेट और करंट एसेट चाहिए। सब कुछ ही चाहिए। अब सीओजीएस तो चलो निकल जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? और सीओजीएस भी कहाँ से निकल जाएगा? निकल तो गया 5 टाइम दे रखे। हाँ ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, सीओजीएस निकल गया। हाँ तो निकल जाएगा, सभी निकल जाएगा। निकालो फिर, दिमाग लगाओ। जो फोर्थ वाला है वो भी ऐसे हो जाएगा जैसा आपने अभी बताया है। फोर्थ वाला दोनों में बताया वैसे मैंने कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है। है, दोनों का अलग अलग है। ऑब्वियसली सब में अलग अलग है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर लगा पा रही है तो। नहीं तो पेमेंट लगेगी, पर्सनल क्लास होगी तेरी।
रिकॉर्ड हो रही है सारी बातें। जल्दी करो, गिर पे जानना, ऐसे पसरने से कुछ नहीं होगा। हानि करनी है। अच्छा, करंट और स्विच के बीच में इन्वेंट्री का फर्क होता है। अब लेकिन कौन सी इन्वेंट्री ऐड करो, ओपनिंग या क्लोजिंग? और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करो, ठीक है जी। इन्वेंट्री तक आ गया तो करंट लायबिलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? हैं? माइक लगा रखा, माइक लगा लेते हैं अभी। हाँ अभी बताओ, इन्वेंट्री आ गई तो क्विक रेशो कितनी है? 0.75:1। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा? 60,000। 60,000। 60 को नीचे रख दो, अपॉन में क्विक एसेट गिवन है नहीं, क्विक एसेट लिख दो, इक्वल टू में 0.75 अपॉन में 1। इधर ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा, All in all, ये 45,000 आ जाएगा। 75/100 into वो है ना। 60,000, 3/4 हो गया ना, 45,000 आ जाएगा। अब क्विक एसेट और करंट एसेट में इन्वेंट्री का फर्क होता है। क्विक एसेट प्लस में इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट होता है। और इन्वेंट्री क्लोजिंग लेनी है। इन्वेंट्री यहाँ क्लोजिंग लेनी है आपने, बस।